नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार का नया ताजा सर्वे सामने आ चुका है और दिल्ली को लेकर यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है और बड़ी बड़ी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र और उसके बाद दिल्ली में जो सट्टा बाजार है उसने भी अपने आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है, ओपिनियन पोल के हिसाब से दिल्ली को लेकर काफी हलचल बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर सट्टा बाजार ने जो अनुमान लगाया है उस हिसाब से दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनती नजर आ रही है। लेकिन जो अनुमान है उसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की बीच ही कड़ी टक्कर सामने आ रही है। लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाती है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कई सीटों पर मजबूत स्थिति में है और ऐसे में कई सीटों का वोट शेयर कम करने के लिए यहाँ पर आकलन भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो फलोदी सट्टा बाजार है उसने यहाँ पर चौंकाने वाले आंकड़े रखे हैं। तो दिल्ली को लेकर बात की जाए, 70 में से 35 सीटें ऐसी सामने आई हैं जहां जीत की संभावनाएं यहां पर सबसे प्रबल दिखाई दे रही हैं और कई सीटें ऐसी हैं जहां त्रिकोणीय टक्कर दिखाई दे रही है। तो बात कर लेते हैं नरेला विधानसभा सीट को लेकर। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने राजकरण यहां पर खत्री और यहां पर बात किया तो आम आदमी पार्टी ने दिनेश भारद्वाज को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस सीट को लेकर जो अनुमान है, जो ओपिनियन पोल सामने आया है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी इस सीट को जीत सकती है और यहाँ पर सबसे ज्यादा चांस भारतीय जनता पार्टी के दिखाई दे रहे हैं। तिमारपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने सूर्य प्रकाश खत्री और यहाँ पर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने सुरेंद्र पाल यहाँ पर बिट्टू को चुनावी मैदान में उतारा है। तो ऐसे में बात की जा रही तिमारपुर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी आसानी से जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं आदर्श नगर को लेकर। तो आदर्श नगर में यहाँ पर भी जो है सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में, लेकिन जो आंकड़े हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, जो फलौदी सट्टा बाजार का अनुमान सामने आया है, उस हिसाब से राजकुमार भाटिया भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आया है, जबकि मुकेश गोयल यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हार की तरफ बढ़ सकते, जो अनुमान सामने आ रहा है। इसके अलावा बात किया है तो गजेंद्र यहाँ पर दराज जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार है, जबकि यहाँ पर जसवीर कराला यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। तो आम आदमी पार्टी मुंडेका विधानसभा सीट पर यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े फलौदी सट्टा बाजार ने जारी किए हैं। रोहिणी दिल्ली की अगर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजेंद्र गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारकर यहाँ पर एक तरफा जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी जाती नजर आ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रदीप मित्तल को चुनावी मैदान में उतारा है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी यहाँ पर जो है इस सीट पर हार सकती है, जो अनुमान सामने आए हैं। चांदनी चौक की अगर बात किया तो सतीश जैन भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और यहाँ पर जो है आम आदमी पार्टी ने प्यारेलाल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी का चांदनी चौक विधानसभा सीट पर पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं पटेल नगर को लेकर। तो राजकुमार आनंद भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि प्रवेश रतन यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर हार की कगार की ओर दिखाई दे रहे हैं, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार ने लगाया है। जबकि बात कर लेते हैं जनकपुरी को लेकर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशीष सूद यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने प्रवीण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर झटका लग सकता है। यहाँ पर विजयवासन विधानसभा सीट को लेकर बात की जाती है, यहाँ पर कैलाश गहलोत भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार कैलाश गहलोत यहाँ पर जीत हासिल कर सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है, जो अनुमान फलौदी सट्टा बाजार के सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो जंगपुरा विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तरविंदर सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर हार की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के बड़े उम्मीदवार यहाँ पर मनीष सिसोदिया यहाँ पर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी को इस सीट पर एक बड़ी जीत की संभावना दिखाई दी गई है। कृष्णनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर अनिल गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि विकास यहाँ पर वंगा भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर बात की जाए तो जीत मिलती नजर आ रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार अनिल गोयल यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं। दिल्ली को लेकर जो आंकड़े ओपिनियन पोल के अनुमान सामने आ रहे हैं। दिल्ली को लेकर अगली विधानसभा सीट की बात की जाए तो गांधीनगर विधानसभा सीट भी काफी चर्चित विधानसभा सीट है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद लवली और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नवीन चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं उस हिसाब से माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बात कर लेते हैं कराड़ी विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर बजरंग शुक्ला
भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि अनिल झा आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात करें तो यहाँ पर रोहतास नगर विधानसभा सीट को लेकर तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर जितेंद्र महाजन को झटका लग सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार सरिता सिंह यहाँ पर जो है जीत की तरफ बढ़ सकती हैं, जिस कारण के आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट को लेकर तो अभय वर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि बीबी त्यागी यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। ऐसे में अनुमान है ओपिनियन पोल के हिसाब से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना यहाँ पर सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। सीमापुर विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो इस सीट पर यहाँ पर कुमारी रिंकू सिंह चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि वीर सिंह यहाँ पर बंगाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। तो आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जो है जीत की संभावना दिखाई दे रही है। गोंडा विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर अजय महावर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि गौरव शर्मा यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। ऐसे में ओपिनियन पोल के हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी जीत हासिल करती नजर आ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जिस कारण के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बादली विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो इस सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने दीपक चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी से राजेश यादव चुनावी मैदान में है। ओपिनियन पोल के हिसाब से माना जा रही है कि सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार दीपक चौधरी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। रिठाला विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने कुलवंत राणा यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं, जबकि मोहिंदर गोयल यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर दिल्ली को लेकर सामने आ रहे हैं। शालीमार विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ से सीधे तौर पर रेखा गुप्ता चुनावी मैदान में है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जीत की संभावना है, और आम आदमी पार्टी से वंदना कुमारी चुनावी मैदान में है, और यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ, जबकि आम आदमी पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मॉडर्न टाउन विधानसभा सीट की बात किया तो यहाँ पर आलोक गोयल भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि अखिलेश त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका दे सकते हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उम्मीदवार अखिलेश त्रिपाठी यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं मटिया महल को लेकर जो विश्लेषण जो अनुमान सामने आ रहा है, उसमें यहाँ पर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को झटका है, और दीप्ति इंदौरा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि शोएब इकबाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बल्ली मारन विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर सीधे तौर पर कमल बागड़ी भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर इमरान हुसैन यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। इसमें माना जा रहा है कि इमरान हुसैन आम आदमी पार्टी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो आंकड़े ओपिनियन पोल के हिसाब से सामने आ रहे हैं। करोल बाग विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर दुष्यंत कुमार भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, और विशेष रवि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है। तो सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मोदी नगर विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर भी हरीश खुराना भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना है। दिल्ली को लेकर बात की जाए अगली विधानसभा सीट तो राजौरी गार्डन को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने श्याम शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि आम आदमी पार्टी ने धनवंती चंदेला को चुनावी मैदान में उतारा है। ओपिनियन पोल के हिसाब से माना जा रहा है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को झटका लग सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है। तिलकनगर को लेकर बात किया तो यहाँ पर श्वेता सैनी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि यहाँ पर जर्नैल सिंह यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार है। तो यहाँ पर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को जीत की संभावना, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर झटका लगता नजर आ रहा है। विकासपुरी विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर पंकज सिंह भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने महेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। सीधी टक्कर में अगर बात किया तो आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। उत्तम नगर को लेकर बात किया तो यहाँ पर पवन वर्मा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर पूजा बालियान यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीधे तौर पर फायदा मिलता नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आया है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दिए हैं। द्वारका को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर प्रद्युमन राजपूत भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी से विनय मिश्रा यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो यहाँ पर बात किया तो आम आदमी पार्टी को झटका, जबकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर फायदा मिलता नजर आया है। कस्तूरबा नगर विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता नजर आ रहा है, जब झटका लग सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं।
बात कर लेते हैं यहाँ पर मालवीय नगर को लेकर, तो यहाँ पर सतीश उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, जबकि सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी उम्मीदवार यहाँ पर जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बात कर रहे हैं छतरपुर को लेकर, तो यहाँ पर सीधे तौर पर करतार सिंह तांवर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं, और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर ब्रह्मा सिंह तांवर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार को झटका लग सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। बाबरपुर विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अनिल वशिष्ठ को चुनावी मैदान में उतारा, जबकि गोपाल राय यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार के एक बड़े नेता हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को एक बड़ी जीत की संभावना दिखाई दे रही है। ओखला विधानसभा सीट को लेकर बात किया तो यहाँ पर मनीष चौधरी, जबकि यहाँ पर बात की जाए तो अमन अब्दुल्ला खान है यहाँ पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार हैं। तो आम आदमी पार्टी का सीट पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इस तरह से अगर बात की जाए तो दिल्ली को लेकर 35 वो सीटें सामने आ रही हैं, जिसको लेकर माना जा रहा है कि इस सीट पर आर पार भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। लेकिन 35 सीटें ऐसी भी हैं जहां सीधे तौर पर माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद 35 सीटों को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन 35 सीटों को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी को 15 से 20 सीटों का अनुमान इन 35 सीटों में दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी 16 से 20 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। यानी दिल्ली को लेकर 35 सीटों को लेकर जो अनुमान भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में जो सीधी टक्कर है, वहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अगर बात की दिल्ली को लेकर जो है सभी 70 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल स्टैंड्स नाउ यहाँ पर जेबीसी का सामने आया, इसमें आम आदमी पार्टी 33 से 37 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 33 से 36 सीट और कांग्रेस पार्टी अपना खाता खोलती नजर नहीं आ रही है। यानी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कई सीटें ऐसी है, 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जहां आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को सीधा फायदा मिलता नजर आ रहा है। तो दिल्ली को लेकर त्रिकोणीय टक्कर में दिल्ली में अगली सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है, दिल्ली को लेकर दिल्ली की जनता तय करेगी दिल्ली में अगली सरकार किसकी बन सकती है। लेकिन जो चुनावी हलचल है, जो चुनावी चर्चाएं, उसमें माना जा रहा है कि दिल्ली में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को नुकसान देती नजर आ रही है, उसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता नजर आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी वो स्थिति में है कि दिल्ली में अब सरकार बन भी सकती है भारतीय जनता पार्टी की, और आम आदमी पार्टी भी सरकार बना सकती है, जो अनुमान दिल्ली को लेकर सामने आ रहा है। तो मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।